हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आपसे शेयर करूंगी जो सुखदेव ठाकुर जी का है। और इसके अलावा आज कमर दर्द, स्लिप डिस्क से रिलेटेड जिन जिन के भी सवाल हैं उनके आंसर देने की कोशिश करूंगी। और इसके अलावा आपको यूनानी मेडिसिन जिनको भी चाहिए वो कैसे आप ले सकते हैं उसके बारे में भी बात करूंगी। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सुखदेव ठाकुर जी लिख रहे हैं, मैं 20 दिन से यूनानी दवाई ले रहा हूँ। दर्द से पूरी तरह राहत है। इसके पूर्व मैं 2 बार नागपुर गया। एलोपैथी दवाई से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1 साल से दर्द बना ही रहता था। थैंक्स मैम। मैम दवा कब तक और लेनी है? तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपको 20 दिन में इतना राहत मिल गई है कि दर्द नहीं है। आपको परहेज़ वगैरह तो अभी बहुत फॉलो करने हैं आगे, अभी इतनी जल्दी आप छोड़िएगा मत। साथ में दवाई के लिए मैं ये कहूँगी कि कम से कम, क्योंकि आपको प्रॉब्लम 1 साल से थी, तो आपको दवाई 2 महीने कंप्लीट लेनी है। और अगर इन 2 महीने में ज़रा सा भी पेन आपको वापस नहीं महसूस होता है तो आप फिर मेडिसिन हाफ़ कर दें, मतलब एक टाइम ही लें फिर एक दिन में। तो ये आपके लिए है। आप मेडिसिन को ज़्यादा आपको फिर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन परहेज़ का ख़्याल आपको 6 महीने तक रखना ही रखना है। और जो आप एक टाइम जो मेडिसिन लेंगे वो भी कम से कम 6 महीने आपको लेनी है, ताकि जिससे आपको मतलब कंप्लीट रिलीफ आ जाए अच्छी तरीके से। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। दूसरा सवाल साहिल का है। वो लिख रहे हैं, सर मेरा राइट पैर की फिंगर काम नहीं करती क्योंकि मेरी डिस्क बिल्कुल हल्की सी फटी हुई है और नस दबी हुई है। देखिए, जिस वक्त आपकी पैर की उंगली काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि प्रेशर ज़्यादा है और वो किसी भी वजह से हो सकता है। देखिए, आपकी डिस्क फटी हुई है आप बता रहे हैं, तो उसकी वजह से सूजन होती है। सूजन की वजह से भी नर्व्स पे प्रेशर आता है, नर्व्स दबती हैं। जब कोई चीज़ सूज जाती है किसी जगह से तो वो प्रेशर डालती है, वो भी प्रॉब्लम है। और ये मतलब अच्छी खासी प्रॉब्लम है क्योंकि आपकी उंगली काम ही नहीं कर रही है। किसी की तो झंझनाहट होती है, सुनपन होता है, पर किसी का बिल्कुल अगर काम नहीं कर रहा है तो यानी प्रेशर ज़्यादा है। तो आपको मेडिसिन लेनी है जो आप अभी तक, अगर आपने एलोपैथिक ट्राई नहीं की है तो वो कर लें। अगर आप एलोपैथिक कर चुके हैं तो आपको दूसरी मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए। और साथ में जो परहेज़ मैं बोलती हूँ खाने के भी, और आपको झुकने, नीचे बैठने, वज़न उठाने वाले बिल्कुल नहीं करने हैं। वो काम बिल्कुल अवॉइड कर दें, किसी भी हालत में वो नहीं करने हैं। ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है। मतलब जितना आप रेस्ट वाली पोजीशन में रहते हैं तो आपकी डिस्क रिपेयर होती है, वो भी आप करें। खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें और जितनी भी गैस्ट्रिक वाली चीज़ें हैं वो अवॉइड करें। इन सब के बारे में मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप इन चीज़ों को करते हैं और मेडिसिन लेते हैं तो यकीनन आपको बेनिफिट होगा। साथ में मालिश और सिकाई ज़रूर करें। कमर के उस हिस्से की करनी है जहाँ पे L4, L5, L5, S1 होता है, वहीं पे करें। चाहे प्रॉब्लम आपके पैर में है, आपके हिप में है, कहीं पे भी है प्रॉब्लम, लेकिन जड़ पे जो जड़ है वहाँ पे काम करना है आपको। ठीक है जी। सुनील सिंह जी कह रहे हैं, मैम मैं 2 साल से बहुत परेशान हूँ, मेरी कंडीशन भी बिल्कुल आप जैसी है। तो सुनील जी, अगर आपकी कंडीशन सेम मेरी जैसी है तो यकीनन आप बेड पे होंगे इस वक्त, और इसलिए आपको हौसला भी करना पड़ेगा और भरोसा भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आपको 2 साल में आपने बहुत कुछ ट्राई किया होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये कहूँगी कि आप सीधा यूनानी मेडिसिन ट्राई करें। ठीक है जी। और मेडिसिन के साथ में आपको मालिश और सिकाई वो 3 टाइम तो करनी है। उसके साथ ही मैंने एक लेप बताया है जो आपको इंस्टेंट आपका दर्द खींचने में मदद करेगा और आपको दर्द कम से कम मतलब जल्दी आपको रिलीफ आने की उम्मीद है। तो वो लेप आपको रात को यूज़ करना है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन लगातार करें, उसके बाद आप 1-2 दिन का गैप करके वो लेप लगा सकते हैं। वो ज़रूर लगाएं, बहुत बेनिफिशियल है, उसका भी यूज़ करें। मेडिसिन मैं आपको बता दूंगी कि आपको कैसे मिलेगी। अगर आपको मिल जाती है पंसारी की शॉप से तो आप वहाँ से ले लें। अदरवाइज़ आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको लास्ट में दे दूँगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी मेडिसिन।
तीनों मेडिसिन जो मैंने ली हैं, या फिर आप हकीम साहब से कांटेक्ट कर लें। उनका भी वीडियो मैंने पूरा एड्रेस वाला बनाया है, उसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा परहेज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं, खाने के और आपकी जो लाइफस्टाइल है उससे रिलेटेड जो परहेज हैं वो आपको करने हैं। सीढ़ी अवॉइड करें, बाइक अवॉइड करें। जितनी भी चीज़ें हैं जिनसे आपकी कमर पर, बैकबोन पर आपके असर पड़ता है, आपके मसल्स को मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती है मसल्स के लिए, वो सब अवॉइड करने हैं। और ये सब अगर आप करते हैं और बहुत ध्यान से करना है, बहुत ईमानदारी से परहेज करना है, और तभी मेडिसिन अपना असर दिखा पाती हैं। तो अगर आप करते हैं तो आपको यकीनन बहुत जल्दी इससे रिलीफ आ जाना चाहिए। अगला सवाल फ़ातिमा जी का है। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तकलीफ़ जो थी वो कम हो गई है, सुनकर अच्छा लगा, क्योंकि मैं समझती थी कि स्लिप डिस्क हमेशा के लिए रहता है। मैं भी टीचर हूँ, लेकिन अभी जॉब मार्च 2022 से जॉब नहीं कर रही हूँ। मुझे अक्टूबर 2021 से L4 L5 S1 स्लिप डिस्क है और सर्वाइकल में भी तकलीफ़ है। डॉक्टर ने पैरागैब्लिन 75 mg 2 टाइम्स खाने के लिए दी है और साथ में एक्सरसाइज करने को कहा है। MRI देखकर कहा है ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। अब टेल बोन में भी दर्द आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एलोपैथिक मेडिसिन कंटिन्यू करूं या फिर आयुर्वेदिक या यूनानी लेना शुरू करूं। प्लीज़ बताएं। और जॉब करना बहुत ज़रूरी है, तो जॉब करना शुरू करूं या थोड़ा ठहर कर करूं, प्लीज़ बताएं ताकि मेरी तकलीफ़ कम हो सके। और एलोपैथिक मेडिसिन लेते हूँ तो दर्द कम होता है, फिर थोड़ा देर बाद शुरू हो जाता है। आपका वीडियो देखकर अच्छा लगा और हिम्मत बढ़ी, जज़ाकल्लाह खैर। तो देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ फ़ातिमा जी कि अगर आपको दर्द में राहत आती है मेडिसिन खाने से, ठीक है, तो आप घबराएं नहीं। अगर आप एलोपैथिक भी ले रही हैं तो वो लेती रहें, क्योंकि अगर आपको दर्द आ रहा और जा रहा है ना, तो इसका मतलब आराम तो आ रहा है, पर उसकी केयर भी करनी पड़ेगी आपको। तो वो बहुत ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप अपनी ज़िंदगी, अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस नहीं करेंगी, ये तकलीफ़ ठीक नहीं हो सकती है। तो आपको जो मैंने परहेज़ बताए हैं कि आगे की तरफ बिल्कुल नहीं झुकना है, किसी भी हालत में नहीं झुकना है ज़रा सा भी, और ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना है, ज़्यादा देर बैठना नहीं है लंबे टाइम तक, मतलब। और जितना भी कोई भी वज़न नहीं उठाना है, कुछ भी किसी भी कारण से सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है, और किसी तरह से सफ़र नहीं करना है। बेल्ट लगाकर आपको काम करना है जितना आप काम करती हैं, और उसके बाद लेट जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के लिए काम कर रहे हैं, अगर करना ही पड़ता है तो उसके बाद आराम करें। साथ में मालिश, सिकाई बहुत ज़रूरी है, उससे सूजन कम होती है बहुत अच्छे से, और वो रिपेयरिंग आपकी प्रोसेस बढ़ जाती है। लेप का भी यूज़ करें, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसके साथ में आप मालिश और सिकाई तो ज़रूर करें, और लेप का यूज़ करें। वो बाहर से करना है तो उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो ये सब अगर चीज़ें आप फॉलो करती हैं तो आपको यकीनन आराम आना चाहिए। फिर भी अगर आपको 2 महीने हो जाते हैं और कुछ रिलीफ़ नहीं आता, तो आप मेडिसिन दूसरी ट्राई करना चाहें तो कर सकती हैं। तो ये सब अगर कर लेती हैं तो फिर आपको कैसा लगता है, फिर आप मुझे आकर बताएं कि आपको कितना रिलीफ़ है, नहीं है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। दूसरा सवाल है, नाम नहीं पता है मुझे, लेकिन उन्होंने लिखा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मेरा सवाल ये है कि जहाँ पर दर्द है, मैं वहाँ पर जब से मेडिसिन और तेल यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर और ज़्यादा अकड़न हो रही है, और मुझे चारपाई पर सोना है या तख्त पर, प्लीज़ बताएं। तो देखिए, आप कह रहे हैं कि जब से आप मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन कौन सी ले रहे हैं वो भी बताएं मुझे। और तेल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो तेल और उससे अकड़न नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अकड़न मुझे भी थी और मेरी अकड़न ठीक हुई है मालिश और सिकाई से ही, तो वो तो नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई और रीज़न हो सकता है। और सोने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, चारपाई का किसी भी हालत में यूज़ ना करें। चारपाई बैंड होती है, मतलब नीचे की तरफ झुक जाती है वो जब हम लेटते हैं उस पर। तो आपको बेड का इस्तेमाल ही करना है, बेड पे या तख्त पे सोएं, और उस पर रुई का गद्दा ले लें, भले ही ज़्यादा मोटा ना हो, पतला ही हो, लेकिन रुई का गद्दे का इस्तेमाल करें, किसी और तरह के गद्दे का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। और परहेज़ का ख़ास ख्याल रखें। और अकड़न के लिए आप ये कर सकते हैं कि लेप का यूज़ और कर लें,
ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि इससे मुझे रिलीफ नहीं है, तो आप किसी हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट कर लें, और या डॉक्टर हो, सरकारी हॉस्पिटल में यूनानी डॉक्टर भी बैठते हैं, उनसे भी कंसल्ट करके आप ले सकते हैं मेडिसिन। अगला सवाल है AK उनका। वो लिखते हैं, दीदी मेरी 7 साल से स्लिप डिस्क है L4 L5 में, थेरेपी करवा रही हूँ बट 5 दिन से अभी कोई फ़र्क नहीं है, बहुत जगह दिखाया है, आराम नहीं होता, मेडिसिन से आराम आ जाएगा क्या? और थेरेपी करवाती रहूँ 1 महीना का बोला है डॉक्टर ने, प्लीज़ रिप्लाई। तो आप थेरेपी के लिए तो आप करवा लें, जब तक आप कह रही हैं कि 1 महीना थेरेपी करा लें, वो करवा लें। और क्योंकि पिछले 7 साल से आपको स्लिप डिस्क है, तो मेडिसिन आपको यूनानी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। लंबा टाइम हो गया है, और जिनको बहुत बहुत लंबे टाइम से भी तकलीफ़ है उनको भी रिलीफ़ आ रहा है यूनानी मेडिसिन से। और अगर आपको रिलीफ़ आता है तो आप उन मेडिसिन को कंटिन्यू करें, या आप किसी हड्डी वाले हकीम को दिखाएं, ज़रूर दिखाएं, क्योंकि किसी किसी टाइम किसी और मेडिसिन से आपके तकलीफ़ जो है वो दूर हो जाती है। हर शरीर अलग है, हर शरीर की कमी अलग है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो मेडिसिन ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और अगर आपको मेडिसिन चाहिए, यही तीनों मेडिसिन जो मैंने ली हैं वो अगर आपको चाहिए तो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, और उसके लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज करना है, और वहाँ पर बात हो जाएगी तो मेडिसिन आपको मिल सकती है। वरना आप किसी पंसारी की शॉप पर पता करें, वहाँ आपको 2 मेडिसिन तो मिल ही जाएंगे अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो। इसके अलावा लेप, वो आपको सामान मिल जाएगा पंसारी की शॉप से, वो लेप का यूज़ करें। तेल आपको बनाना है जिससे आप मालिश और सिकाई कर सकें। जब तक आपकी थेरेपी है, उसके अलावा घर में आप 2 टाइम तो मालिश और सिकाई कर ही सकती हैं। और परहेज़ जो आपको शायद अब तक पता ना हो, लेकिन अब आपको स्ट्रिक्टली परहेज़ फॉलो करने हैं, यानी कि किसी भी कीमत पे आपको आगे नहीं झुकना है, वज़न नहीं उठाना है, नीचे नहीं बैठना है, और ज़्यादा देर भी नहीं बैठना है। थोड़ी देर खड़े रहना है, थोड़ी देर ही बैठना है, बस इतना करना है। इसके अलावा खाने में जितनी भी चीज़ें जो गैस्ट्रिक पैदा करती हैं, आलू, गोभी और जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे गैस बनती हो, वो सब अवॉइड करनी है। चावल नहीं खाना है, केला वगैरह नहीं खाना है जिससे ब्लड और गाढ़ा होता है, वो सब अवॉइड करना है, यानी जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है उन चीज़ों को अवॉइड करना है। और सीढ़ी वगैरह नहीं चढ़नी है, बाइक में सफ़र नहीं करना है किसी भी हालत में। आपको जब भी बैठ के जाना हो तो आप बेल्ट का यूज़ करें, और गाड़ी का यूज़ करें जिसमें आपको कमर में टेक लगाने को मिल सके, वो सहारा मिल सके, वो चीज़ का आपको यूज़ करना है। बैठने के लिए जिनको भी बैठने में प्रॉब्लम आती है उनको मैं एक्टिवा की ट्यूब बताती हूँ, सॉरी पीछे रह गया था। वो एक्टिवा की ट्यूब ज़रूर यूज़ करें, उसमें थोड़ी सी हवा भर के जब भी बैठते हैं ना कुर्सी पे, उसे पहले रख लें, उसके ऊपर बैठें, जिससे आपकी टेलबोन टच ना हो, उससे आपको मदद मिलेगी। और जिनको भी कमर में दर्द है ना, जिनको लंबे टाइम से है, उनको तो ये चीज़ अभी से करनी चाहिए। वो जितना अपने आप को देखो, ऊपर से अगर प्रेशर पड़ता है ना डिस्क पे, तो नीचे से भी पड़ता है। तो जब हम नीचे बैठेंगे तो नीचे से भी हमारी जो टेल बोन है जब टच होगी तो वो ऊपर की तरफ धक्का लगाती है। तो वो चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ठीक है। अगला सवाल सुरेंद्र सिंह जी का है। उन्होंने लिखा है, मैडम जी मुझे बैक पेन है, अभी मुझे 45 डेज़ हो गए हैं, MRI के भी करवा ली, उसमें L4 और उसी के बाजू में राइट साइड में मसल्स की प्रॉब्लम बता रहे हैं डॉक्टर। मेडिसिन ले रहा हूँ बट आराम नहीं आ रहा है, और कोई उपाय बताएं। तो इन्होंने जो बताया है वो अभी अभी इनको स्लिप डिस्क हुई है। तो मैं आपसे ये कहूँगी सुरेंद्र जी, आपको अगर अभी हुई है ना जस्ट, तो आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। आप जितना रेस्ट करेंगे, मालिश और सिकाई करेंगे, और आपको जो मेडिसिन ले रखे हैं आप, अगर उनसे आपको रिलीफ आ रहा है तो वो कंटिन्यू रखें। वरना तो आपको, अगर आपने न्यूरो सर्जन को नहीं दिखाया तो उन्हें दिखा लेना चाहिए। और फिर भी आपको आराम नहीं आता है तो आप यूनानी मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। साथ में जो जो परहेज़ मैंने इससे पहले बताए हैं वो सब बहुत ध्यान से करें, तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। जितना जल्दी, जो मतलब जिनको नई नई हुई है ये तकलीफ़, उनकी रिकवरी भी उतनी जल्दी होती है, लेकिन आपको ख्याल बहुत रखना पड़ेगा अपना। तो हर चीज़ को बहुत ध्यान से करें तो यकीनन रिलीफ होगा। एक कमेंट और शेयर कर रही हूँ, ये नीरज राठी का कमेंट है, लेकिन ये लेडीज़ हैं कोई, तो उन्होंने लिखा है किसी और को सजेशन दी है, तो मैं ये भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि जिनको कोई प्रॉब्लम महसूस होती है ना हड्डियों में, उनके लिए ये अच्छा है। वो लिख रही हैं,
एक बार अपनी बोन्स में कैल्शियम भी चेक करिए और डेली 30 मिनट धूप में रहें और कैल्शियम प्रोडक्ट्स का ज़्यादा यूज़ करें। आई एम 35 इयर्स ओल्ड, मुझे भी सेम प्रॉब्लम थी, जो जैसी मुझे थी उसमें से बताया उन्होंने, पर अब बहुत आराम है। मैंने ऑस्टो कैल्शियम च्यूइंग टैबलेट जो होती है वो डेली वो खाती हैं, और इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि जो शबाना दीदी ने बताया हुआ ऑयल है उससे डेली वो मसाज करती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इन चीज़ों से। तो अगर किसी को बोन्स में प्रॉब्लम महसूस हो रही है ना, तो वो कैल्शियम की जो ऑस्टो कैल्शियम टैबलेट आती हैं, डॉक्टर तो देते ही हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है जी। और साथ में मालिश और सिकाई जो मैंने ऑयल बताया है वो बहुत बेनिफिशियल है, गठिया वाई वगैरह में भी बहुत काम आता है, तो उसका मसाज करें और अपना ख्याल रखें। इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिनको भी मेडिसिन, यूनानी मेडिसिन चाहिए, वो यूनानी मेडिसिन अगर आपको पंसारी की शॉप पे मिल जाती है वहाँ पता करें। पंसारी की शॉप से अगर नहीं मिलती है और किसी को वो चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि काली गोली बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो काली गोली तो मिल ही जाएगी, साथ में दूसरी मेडिसिन जो हैं वो भी आपको मिल सकती है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल इंस्टा पे ही करें, बाद में मैं व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। मेरी इंस्टा आईडी फ़िरोज़ खान शबाना है और उसमें स्पेलिंग जो है वो स्मॉल लेटर में लिखी है, तो वो आप वैसे ही स्मॉल लेटर में लिखेंगे तो ही मेरी आईडी मिलेगी, इसलिए स्पेलिंग का ध्यान रख के ही मैसेज करें और कोशिश करें कि आपके नज़दीक मिल जाए, वरना फिर ही आप मुझे कांटेक्ट करें। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।